नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। पंचतंत्र की कथाओं में मित्र संप्राप्ति अध्याय की कहानी को लेकर आज की कथा का शीर्षक है धन सब कलेशों की जड़ है। तो आज की कथा एक महिलारोपे नगर में एक महादेव जी का मंदिर था। तो वहाँ पर ताम्रचूड़ नाम का एक भिक्षुक रहता था। नगर से भिक्षा मांगकर भोजन कर लेता था और भिक्षा के शेष अन्न को भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सुबह उसी भिक्षा में से थोड़ा थोड़ा अन्न वो अपने नौकरों को बांट देता और फिर उन नौकरों से मंदिर की लिपाई पुताई और सफाई कराता था। तो एक दिन, अब ये कहानी कौन सुना रहा है? चूहा, जो पिछली कथा में आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चूहा अपनी कथा सुना रहा है कि एक दिन मेरे जाति भाई चूहों ने मेरे पास आकर कहा कि स्वामी, वो ब्राह्मण खूंटी पर विशेष भिक्षा, जिसमें भिक्षा शेष रहती है, वो पात्र टांग देता है जिससे हम उस पात्र तक पहुंच नहीं सकते। आप चाहें तो उस खूंटी पर टंगे पात्र पर पहुंच सकते हैं। आपकी कृपा से हमें भी प्रतिदिन उसमें से अन्न मिल सकता है। उसकी प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर उसी रात में वहाँ पे पहुँच गया। उछलकर मैं खूंटी के टंगे हुए पात्र तक पहुँच गया। वहाँ से अपने साथियों को भी मैंने भरपेट अन्न दिया और स्वयं भी खूब खाया पिया। इसी तरह मैं अपने साथियों का और अपना पेट पाल रहा था। ताम्रचूड़ ब्राह्मण ने इस चोरी का एक उपाय किया। वो कहीं से बांस का डंडा ले आया और उससे रात भर खूंटी पर टंगे हुए पात्र को वो खटखटाता रहा। मैं भी बांस से पिटने के डर से पात्र में नहीं जाता था। सारी रात यही संघर्ष चलता रहा। कुछ दिन के बाद उस मंदिर में बृहस्पति नाम का एक सन्यासी अतिथि बनकर आया। ताम्रचूड़ ने उसका बहुत सत्कार किया। रात के समय धर्म के संबंधित चर्चा होती रही, किंतु ताम्रचूड़ ने उस चर्चा के बीच भी उस फटे बांस से भिक्षा पात्र को खटखटाने का कार्यक्रम चालू रखा। आगंतुक सन्यासी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने ये सोचा कि ताम्रचूड़ उसकी बात को पूरा ध्यान से सुन नहीं रहा, इसलिए उसने अपना अपमान भी समझा। इसलिए जरा क्रोध में उसने कहा, ताम्रचूड़, तू मेरे साथ मैत्री नहीं निभा रहा, मुझसे तू पूरे मन से बात नहीं कर रहा। मैं भी इस समय तेरा मंदिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ। ताम्रचूड़ ने डरते हुए कहा, मित्र, तू मेरा अनन्य मित्र है। मेरी व्यग्रता का कारण दूसरा है, वो ये कि ये दुष्ट चूहा खूंटे पर टंगे हुए भिक्षा पात्र में से मेरे भिक्षा के अन्न को खा जाता है, और इस चूहे ने तो उछलने में बिल्ली और बंदर को भी मात कर रखी है। तो व्रतस्फिक बोलता है कि उस चूहे का बिल तुझे मालूम है? तो ताम्रचूड़ कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तो व्रतस्फिक बोलता है, हो ना हो, इसका बिल भूमि में गड़े किसी खजाने के ऊपर है, तभी उसकी गर्मी से ये इतना उछलता है। कोई भी काम अकारण नहीं होता। कुटे हुए तिलों को यदि कोई बिना कुटे तिलों के भाव बेचने लगे तो भी उसका कारण होता है। ताम्रचूड़ ने पूछा, कुटे हुए तिलों का उदाहरण आपने कैसे दिया? तो व्रतस्फिक ने कुटे हुए तिलों की बिक्री की कहानी वो सुनानी शुरू कर दी। तो मित्रों, ये कथा तो छोटी सी थी, लेकिन ये सारी कथाएं पंचतंत्र में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आगे चलती रहती हैं। लेकिन हर कथा के पीछे कम से कम 2 से 5 तक शिक्षाएं अवश्य छुपी हुई होती हैं। उन शिक्षाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए और हो सके तो अपनी भाषा में अपने आने वाली जनरेशन को बताइए। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।